हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत ने पहली उड़ान कब उड़ाई, चंद्रयान के बारे में क्या था कॉन्सेप्ट, अपना हमारा जो मंगल मिशन था उसके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे पास है। पर शुरुआत करते हैं कि आखिर हमें सब भेजते कहां से है, कैसे भेजते हैं, इनको हमने कैसे बनाया, क्या था उनका आधार। बिल्कुल कम समय में देखिए पॉइंट वाइज चलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपके रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड भी रहते हैं, बहुत सारे पॉइंट फैक्चुअल्स है। ठीक है, पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। देखिए भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास साइकिल में लेकर के हम अपने पेलोड्स को जाते थे। दुनिया हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रोग्राम पे हंसती थी कि ये लोग क्या अंतरिक्ष में जाएंगे जो साइकिल पे अपने पेलोड्स को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, और वही आज भारत से अपने सारे के सारे सैटेलाइट्स को जो है पूरी दुनिया लॉन्च करवा रही है। सबसे कम कीमत पर हमारा इसरो दुनिया के सारे मैक्सिमम सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इनके जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को। इनका पूरा नाम था डॉक्टर विक्रम अंबलाल साराभाई। क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, भारत में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया जाता है 1962 में। ठीक है, और इसरो को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसकी स्थापना आप ध्यान रखिएगा 1962 में। इसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछ सकता है वो बनता है इसरो की स्थापना, इसरो का मुख्यालय और इसरो के वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन है। ये आपके करंट अफेयर से सवाल बनते हैं। इसरो की स्थापना डेट आपको याद रखनी है। यहां पे 15 अगस्त भारत जब आजाद हुआ और ईयर था 1969। आपको यहां से एक चीज और याद रखनी है, यही 1969 का टाइम पीरियड था जब भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और नासा जो है वो मंगल मिशन पे पहुंच चुका था। जो आपके नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन की टीम जो चंद्रमा पे उतरी थी, उनका समय भी यही था आपका 1969 में। नासा चांद तक पहुंच चुका था और हमने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसरो के मुख्यालय की अगर मैं बात करता हूं तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अवस्थित है। ठीक है, अच्छा, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है दोस्तों वो है डॉक्टर के शिवन। क्लियर हुआ। तो ये बातें थी इसरो के बारे में। अब देखिए भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम, अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन भारत का पहला रॉकेट अगर आपसे पूछेगा तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट की बात करेगा तो इसमें आपको ध्यान रखना है भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपोश, नाम था इसका नाइक एपोश। ठीक है, ये जो था इसे अमेरिका ने बनाया था। इसे किसने बनाया था? ये अमेरिका द्वारा निर्मित था, जिसे नवंबर 1963 में केरल में एक चर्च है, उस चर्च में इसे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, केरल में इसे एक चर्च है, वहां से इसे प्रक्षेपित किया गया था। आपको सिंपल याद रखना है, भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपोश किसके द्वारा निर्मित था? अमेरिका द्वारा निर्मित था। इसके बाद दोस्तों इसरो जो है एक बहुत बड़ा ब्रांच, बहुत बड़ा एक संस्था है। ठीक है, इसके बहुत छोटे छोटे क्या है, सब डिविजन है। जैसे सपोज कोई एक बहुत बड़ा स्कूल खुलता है, वो स्कूल अपनी छोटी छोटी ब्रांचेज अलग अलग शहरों में खोलता जाता है। ठीक है, लेकिन हेड कंट्रोल कहां होता है उसका? उस मेन स्कूल से होता है। उसी प्रकार इसरो का मेन हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो गया, लेकिन इसरो की विभिन्न शाखाएं खोली गई। उसी में से आपका एक था वीएसएससी, एक सैक, एक सार, एक एमसीएफ, एक एनआरएसए और एक भारतीय दूरसंवेदी संस्थान। इतने को ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है, यही इसरो के प्रमुख अंग है। आइए स्टार्ट करते हैं वीएसएससी से। क्या है ये वीएसएससी? इसका फुल फॉर्म होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहां है? ये है आपके केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ये है आपके केरल के तिरुवनंतपुरम में। आप जो सुनते हैं दोस्तों पीएसएलवी, जीएसएलवी, इनका निर्माण होता है यहां पे आपके वीएसएससी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। इनका निर्माण किया जाता है कहां पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। अब बात करेंगे अगर सैक की। सैक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये रेलवे पूछता है कि सैक का फुल फॉर्म क्या है या सैक का मुख्यालय कहां है। सैक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर
और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है अहमदाबाद में। ठीक है, सेट कंप्लीट। सार, अब देखिए सार क्या है, सार है, यही है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो इसरो का सबसे बड़ा खास चीज है। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, एस से श्रीहरिकोटा, एच से हाई, ए से एल्टीट्यूड, आर से रेंज। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, यही आपका इसरो का खास है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका यही मिलेगा, यहीं से इसरो अपना क्या करता है, सारे के सारे जो इनके प्रक्षेपण यान है उनका प्रक्षेपण करता है। ठीक है, अगला है एमसीएफ। एमसीएफ का फुल फॉर्म होता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। देखिए एमसीएफ दो जगह मिलेगा, एक मिलेगा हासन कर्नाटक और एक मिलेगा भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, एमसीएफ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी मिलेगा, इसका मुख्यालय मिलेगा आपको हासन कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में कहां, भोपाल में मिलेगा। अगला है एनआरएसए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। देखिए नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और दूसरा है भारतीय दूर संवेदी संस्थान। हिंदी में इसे भी क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान, और इसे कहा जाता है भारतीय दूर संवेदी संस्थान, लेकिन दोनों का मुख्यालय अलग अलग है। अगर आपसे राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान की बात करेगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी की, तो बालानगर हैदराबाद। जबकि अगर आपसे बोलेगा कि भारतीय दूर संवेदी संस्थान, तो भारतीय दूर संवेदी संस्थान हो जाएगा दोस्तों आपका कहां, देहरादून उत्तराखंड। कहां पे, देहरादून उत्तराखंड। ये दोनों में आपको अंतर है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछता है कि भारतीय दूर संवेदी संस्थान का मुख्यालय कहां है, और या तो आपको पूछेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां है। तो ये आपके इसरो की कुछ खास चीजें हुई दोस्तों। अब बात करते हैं भारत के प्रथम उपग्रह, भारत का। रेलवे आपसे कई बार पूछता है कि भारत का पहला उपग्रह, अब पूछता है भारत का पहला उपग्रह जो कि पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा निर्मित था और भारत भूमि से प्रक्षेपित किया गया था, और 4 ऐसा ऑप्शन दे देता है कि हम वहां पे चारों में क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। तो ये दिखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बनता है भारत का प्रथम उपग्रह, तो भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर कहते थे, वहां से छोड़ा गया था बैकानूर से। बैकानूर नामक एक जगह थी पहले यूएसएसआर में। ठीक है, वर्तमान में आपका जो रशिया है। अब इसमें खास बात क्या है कि ये पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा निर्मित जरूर था, लेकिन इसे भारत ने प्रक्षेपित नहीं किया था, क्योंकि उस समय हमारे पास एसएलवी, एएसएलवी, ये हमारे सैटेलाइट जो हमारे प्रक्षेपण यान है उनका क्रम है। ठीक है, सबसे पहले एसएलवी आता है, उसके बाद एएसएलवी आता है। देखिए एसएलवी सब में कॉमन है, एसएलवी 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 एसएलवी। एसएलवी का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे तो एएसएलवी, ए का मतलब होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और लेटेस्ट में जो हमारा चल रहा है वो या तो पीएसएलवी है और एक जीएसएलवी है। पीएसएलवी क्या है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी क्या है, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों आपका इंपॉर्टेंट, दोनों काम आता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये हमारे भारत के अपने। अच्छा, आपसे एनटीपीसी या रेलवे क्वेश्चन पूछता है कि पीएसएलवी की पहली सफल उड़ान, तो आपको याद रखना है 1994 में। पीएसएलवी की सफल उड़ान कब हुई थी दोस्तों, 1994 में। अगर आपसे बोलेगा कि भारत भूमि से प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था जिसे भारतीयों द्वारा बनाया गया और भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया, वो था आपका रोहिणी RS-1। रोहिणी सीरीज का रोहिणी RS-1। ठीक है, इसे ही पहली बार भारत भूमि से प्रक्षेपित किया गया, भारतीयों द्वारा निर्मित था। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम रोहिणी श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो पहले और तीसरे चरण में हम असफल होते हैं, पर ये रोहिणी RS-1 ये दूसरा हमारा टारगेट रहता है, इसे हम अपने टारगेट में अचीव कर लेते हैं। मतलब दूसरी बार में हम रोहिणी RS-1 को छोड़ते हैं और ये सफलतापूर्वक अपने ऑर्बिट पे जाके फिट हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा पहला जो है सफल उपग्रह माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है मैटसेट, एजुसेट, कार्टोसेट, क्या क्या है छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। मैटसेट के बारे में देखेंगे तो मैटसेट भारत का पहला मौसम उपग्रह है। ठीक है, पहला क्या है ये, मैटसेट पहला मौसम उपग्रह है। उसके बाद आता है एजुसेट। एजुसेट की बात करते हैं दोस्तों।
एजुसेट में आपको ध्यान रखना है कि भारत ही नहीं अपितु दुनिया का यह पहला एजुकेशन सैटेलाइट था। ठीक है, यह क्या था? यह था आपका एजुकेशन सैटेलाइट था, दुनिया का पहला एजुकेशन सैटेलाइट, जिसे GSLV F01 के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था भारत के द्वारा। किसके द्वारा? GSLV F01 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह था आपका एजुसेट। कार्टोसेट 1 की बात करूंगा तो यह भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट था। कार्टोसेट आपको कहीं भी दिखे, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, चुपचाप पहले खोजिएगा कि आपका मैपिंग कहां लिखा हुआ है। कार्टोसेट मतलब ही मैप बनाना होता है। अंतरिक्ष में जाकर के भारत की सीमाओं का रेखांकन करता है। भारत की सीमाओं के बारे में सारी डिटेल कौन खोजता है? तो कार्टोसेट खोजता है। तो कार्टोसेट क्या है आपका? यह आपका मैपिंग सैटेलाइट है। क्लियर हुआ? इसके बाद आती है बात दोस्तों चंद्रयान 1, मंगल मिशन, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। आइए देख लेते हैं। भारत ने पहली बार चंद्रमा पे चंद्रयान 1 को भेजा था कब आपका? तो अक्टूबर 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 वो तिथि थी। 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के माध्यम से, ठीक है, PSLV C11 के माध्यम से भारत ने अपना पहला मिशन चंद्रयान 1 भेजा था, जो कि 100% सफल था। हमें बहुत सारी जानकारियां मिली चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के अध्ययन के बारे में इसरो को काफी सारी डिटेल्स मिली थी। बात करते हैं मंगल मिशन के बारे में। तो भारत ने 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन को यहां से प्रक्षेपित किया था, भारत से, श्रीहरिकोटा से। और इसे किस यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो आपको याद रखना है PSLV C25, PSLV C25 के माध्यम से इसका प्रक्षेपण किया गया था और इसे ही मॉम नाम दिया गया, MOM। ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन। मार्स ऑर्बिटल मिशन अक्षय कुमार की एक मूवी है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा मंगल मिशन के बारे में बताया गया है। आप उस मूवी को देख सकते हैं। उससे काफी सारी चीजें आपको मूवी के थ्रू आपको सीखने को मिलेंगी। भारत ने कैसे अपने यान को वहां तक पहुंचाया। ठीक है, PSLV क्या है? ये कम दूरी का एक हमारा जो है रॉकेट है। ठीक है, फिर भी इसके बाद भी हम यहां से हम चांद तक पहुंच पाए थ्रू PSLV। अब बात करते हैं अगर हम चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 को दोस्तों 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, कहां से? तो वही श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि चंद्रयान 2 को किससे प्रक्षेपित किया गया, तो इसे नाम दिया गया पूरे दुनिया में कि भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV Mark 3। किससे छोड़ा गया? GSLV Mark 3, या इसे ही कहा गया भारत का बाहुबली रॉकेट। मतलब बाहुबली पे सवार होकर चंद्रयान 2 जो है अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए निकल पड़ा था। यह था आपका GSLV Mark 3। इसमें क्या क्या था? देखिए, इसमें 2-3 चीजें थी आपको। ऑर्बिटल, रोवर। रोवर क्या था? आपका प्रज्ञान नाम का रोवर था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको मिशन डायरेक्टर का नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है, रितु करिधल और M वनिता। रितु करिधल और M वनिता, ये चंद्रयान 2 जो आपका हमारा जो मिशन था इसकी डायरेक्टर थी। ठीक है, रितु करिधल, M वनिता। अब अगर मैं चंद्रयान 3 की बात करता हूं, तो चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित तो इसी वर्ष करना था, क्योंकि कोविड-19 के कारण हमारे बहुत सारे जो आने वाले प्रोग्राम थे वो क्या है, अब साल दर साल डिले होते जा रहे हैं। अब चंद्रयान 3 की जो संभावित तिथि है दोस्तों, वो है 2022। मतलब चंद्रयान 2 को अब 2022 में प्रक्षेपित करने का हमारे इसरो का जो है वो एक टारगेट फिक्स किया गया है। मैंने कोशिश की थी कि आपके सारे के सारे करंट के साथ साथ जो आपके इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।